यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जो किसी समय बड़ी रॉयल फैमिली का घर हुआ करती थी। वह हवेली अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी और गांव के लोग उस जगह से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें वह जगह डरावनी लगती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक खौफनाक कहानी दबी हुई है, जो आज भी किसी को नहीं पता। एक दिन गांव में एक युवक, जिसका नाम अजय था, आया। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। अजय को खौफनाक कहानियां सुनने का बहुत शौक था और जब उसे हवेली के बारे में बताया गया तो उसका मन उस रहस्यमय जगह को देखने का कर उठा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अजय नहीं माना और एक शाम हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और हवेली के पास पहुंचते ही अजय को अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। अजय ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक पुरानी सी सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिल तक जाती थी। वह बिना सोचे समझे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अजय जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि कमरे में कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। एक बहुत पुराना चांदी का बड़ा आईना सामने रखा था। तभी अचानक उस आईने में एक चेहरा दिखाई दिया, जो अजय को घूर रहा था। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया और पीछे मुड़ते हुए भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़ी, दरवाजे का रास्ता बंद हो गया। अजय घबराया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने वह किताब उठाई और किताब के पन्ने पलटते हुए वह एक ऐसी कहानी पढ़ने लगा जो उस हवेली के मालिक के बारे में थी। कहानी के अनुसार हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को किसी वजह से मार दिया था और उसकी आत्मा अब तक हवेली में बसी हुई थी। अजय को महसूस हुआ कि वह उस आत्मा के सीधे संपर्क में था। जैसे ही उसने यह पढ़ा, अचानक कमरे में एक बर्फीली हवाहट चलने लगी और आईने में वही चेहरा फिर से दिखाई दिया। वह अब अजय के बहुत करीब था। घबराकर अजय ने आखिरी कोशिश करते हुए किताब को जोर से फेंका और आईने की ओर दौड़ते हुए उसे तोड़ दिया। आईना टूटते ही एक भयंकर चीख सुनाई दी और हवेली में घना अंधेरा छा गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब अजय को होश आया तो वह बाहर भागकर हवेली से दूर पहुंचा। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो उसकी हालत खराब थी। अजय ने सबको बताया कि वह हवेली से जिंदा बाहर निकला था, लेकिन उसके बाद से वह कभी भी रात को आराम से सो नहीं सका। गांव वाले कहते थे कि हवेली की आत्मा ने उसे कभी न छोड़ने की कसम ली थी और तभी से अजय के चेहरे पर वही भूतिया चेहरा हमेशा दिखाई देता था। अजय की यह कहानी आज भी गांव वालों के बीच एक खौफनाक याद के रूप में सुनाई जाती है। हवेली अब भी खड़ी है और वह आत्मा किसी और को भी अपनी गिरफ्त में लेने की ताक में रहती है। अजय का नाम आज भी हवेली के आसपास डर की एक निशानी बन गया है।